इतनी उनकी औकात हो गई है कि ट्रेन में भी हरी झंडी दिखाने प्रधानमंत्री पहुंच जाते हैं। स्पीकर उनको निमंत्रण दे दिए तो लोग बड़ा उछल उछल के बीजेपी वाले बोल रहे हैं कि स्पीकर उनको निमंत्रण दिया। अरे स्पीकर तो आपका मुट्ठी हाथ का खिलौना है, कठपुतली है। क्या हुआ हिंदुस्तान में? नोटबंदी किया गया, चिल्ला चिल्ला के बोला गया था भाइयों बहनों, नोटबंदी अगर सफल नहीं होगा, काला धन अगर विदेश से नहीं आएगा तो जनता मुझे जिस चौराहे पे बुलाएगी उस चौराहे पे मैं आ जाऊंगा। मैं बुलाती हूँ अभी 2 दिन पहले। क्या कुछ कार्यक्रम आप लोग कर रहे हैं? कार्यक्रम कर रहे, इतना बड़ा पीछे बैनर साफ साफ मोटे मोटे अक्षरों में लिखा है, माननीय राष्ट्रपति का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। कि 9 साल हो गया शायद कल बीजेपी के बहुमत में आए कार्यकाल में प्रधानमंत्री का हाँ पूरा हो गया। 9 साल के कार्यकाल में 13 क्या बोलेंगे कबाड़ा हो गया है हिंदुस्तान का। संविधान तो बचा नहीं है। 13 कबाड़ा? हाँ, कबाड़ा हो गया पूरी तरह से, संविधान का कबाड़ा हो गया है। प्रजातंत्र का हनन हो रहा है पूरी तरह से, उसका ख़त्म हो रहा है। और कल जो 28 मई है उस दिन काला दिवस है हिंदुस्तान के इतिहास में, या काला अक्षरों से लिखा जाएगा। आप लोग जब युवा पीढ़ी जब इतिहास पढ़ेगी ना तो 28 मई को काला दिवस के रूप में जाना जाएगा। क्यों जाना जाएगा? क्योंकि लोकतंत्र के मंदिर का शिलान्यास जब हुआ था तो माननीय वर्तमान में जो हमारे राष्ट्रपति थे उनको नहीं बुलाया गया था, दलित से आते थे। वर्तमान जो हैं द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति आदिवासी बहुल क्षेत्र से आ रही हैं और आदिवासी महिला हैं जो हमारे राज्य का गौरव भी बढ़ा चुकी हैं, राज्यपाल भी रह चुके हैं। उनको कल के उद्घाटन में, लोकतंत्र के मंदिर के उद्घाटन में नहीं बुलाया गया। ये कितने अफसोस और दुख की बात है। झारखंड की सरकार हेमंत सोरेन ने भी विधानसभा भवन का जब उद्घाटन हो रहा था तो राज्यपाल झारखंड के महामहिम को भी नहीं बुलाया, तो उस समय आप लोग विरोध किए थे? झारखंड के महामहिम को नहीं बुलाया था, हाँ विरोध किए थे, लेकिन महामहिम को नहीं बुलाया था। और ये प्रथम नागरिक है हिंदुस्तान के, वो भी तो झारखंड के प्रथम, वो झारखंड के प्रथम नागरिक थे। तो इसका सवाल हेमंत सोरेन से पूछा जाए। हेमंत सोरेन जो गलती कर रहा है, प्रधानमंत्री मोदी भी वही गलती करेंगे। प्रधानमंत्री तो वैसे ही नेहरू जी को गाली देते हैं, इंदिरा को गाली देते हैं, शास्त्री को गाली देते हैं, जितने पूर्व प्रधानमंत्री सबको गाली देते हैं। मैं पूछना चाहती हूँ कि सब गलत काम किए, आप तो सही कीजिए। तो आप तो चौपट कर रहे हैं, आप सही क्या कीजिएगा? आप तो गर्क में हिंदुस्तान के संविधान को लेके जा रहे हैं। संविधान किस चीज़ का? 79 आर्टिकल पढ़िए, क्या बोलता है 79 आर्टिकल, उसको पढ़िए ध्यान से तो आपको समझ में आ जाएगा कि राज्यपाल का हनन हो रहा है या राष्ट्रपति का हनन हो रहा है या भारत के संविधान का हनन हो रहा है। साफ साफ 79 लिखता है कि जो गवर्नर जो है, राष्ट्रपति जो है वो हिंदुस्तान की प्रथम नागरिक है और वो दोनों सदन की मालिक हैं। उनके आह्वान से लोकसभा को बुलाया जाता है, राज्यसभा संचालित होता है, उनके आह्वान पे दोनों सदनों की बैठक बुलाई जाती है, वो दोनों सदनों को संबोधित करने वाले हैं। और कहाँ है वो? ये अधिकार किसका था? ये तो राष्ट्रपति के बाद ये अगर दूसरा अधिकार किसी को है तो लोकसभा स्पीकर को है। स्पीकर तो उनके पार्टी से हैं, तो स्पीकर उनको निमंत्रण दे दिए तो लोग बड़ा उछल उछल के बीजेपी वाले बोल रहे हैं कि स्पीकर उनको निमंत्रण दिया। अरे स्पीकर तो आपका मुट्ठी हाथ का खिलौना है, कठपुतली है, तो आपको तो बुलाएगा ही। प्रधानमंत्री का क्या कर्तव्य था? जब द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति के कैंडिडेट बनाया जा रहा था तो उस वक्त तो पूरे इनकार करना चाहिए था, उनको इनकार करना चाहिए था और ये साफ साफ कहना चाहिए था कि यहाँ राष्ट्रपति को पहले बुलाया जाएगा। आप तो रहेंगे ही, लेकिन क्या कीजिएगा, मोदी को तो मीडिया, कैमरा, ये सब की बीमारी है उनको। तो आप देख रहे हैं ना, अभी जो ट्रेन का उद्घाटन हो रहा है वहाँ भी हाँ हरी झंडी दिखाने पर, जब बताइए इतनी उनकी औकात हो गई है कि ट्रेन में भी हरी झंडी दिखाने प्रधानमंत्री पहुँच जाते हैं। तो क्या कीजिएगा, उनको तो कैमरा का शौक़ है, हो सकता है 24 के बाद नहीं रहे तो वो अपने सपने को पूरा करना चाहते हैं। क्या हुआ हिंदुस्तान में? नोटबंदी किया गया,
चिल्ला चिल्ला के बोला गया था, भाइयों बहनों, नोटबंदी अगर सफल नहीं होगा, काला धन अगर विदेश से नहीं आएगा, तो जनता मुझे जिस चौराहे पे बुलाएगी उस चौराहे पे मैं आ जाऊंगा। मैं बुलाती हूँ अभी 2 दिन पहले। फिर सावरकर का क्या पुण्यतिथि था, उस दिन नोटबंदी किए, 2000 का नोटबंदी। मैं बुलाती हूँ। क्यों नोटबंदी किए? एक बार तो नोटबंदी 8 अक्टूबर को किए थे 2016 में, आप 8 नवंबर को। फिर क्यों नोटबंदी किए? की ज़रूरत पड़ गई। और आने वाले समय में 500 का भी नोट बंद होगा। तो जनता उनसे पूछना चाहती है कि विकास कहाँ हुआ? नारी का अपमान हो रहा है, विकास कहाँ हुआ? वहाँ हुआ। 1 महीना से गोल्ड मेडलिस्ट रेसलर बैठी है धरने पे, उनके नाक के नीचे जंतर मंतर पे, जहाँ मोदी जी रहते हैं। कितने कदम का फासला है? प्रधानमंत्री कार्यालय, आवास और जंतर मंतर। क्यों मोदी को नहीं सुनाई दे रहा है? जब वो जीत के आई थी तो उसके कंधे पे हाथ रखा जाता था और बोला जाता था कि हमारी बेटियां गोल्ड मेडल लेकर के आई हैं, तुम लोग तो हमारी बेटी हो, बच्ची हो। और आज वो बेटी अपने मान सम्मान, अपने इज्जत के सुरक्षा का गुहार लगा रही है। उनके सांसद के द्वारा हनन किया गया, उनके सांसद विधायक के द्वारा यूपी में लड़की का बलात्कार किया गया, जलाया गया।